9th क्लास चैप्टर 3 जोग्राफी। इसमें इंडिया लोकेशन एंड फिजिकल डिवीज़न पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति और भौगोलिक इसको कितने विभागों में, भौगोलिक तौर पे हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट पढ़े भारत की जो भौगोलिक स्थिति और विस्तार जो इसका कि इंडिया जोग्राफिकल लोकेशन है एक्सटेंड। तो ये भारत जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो बहुत प्राचीन देश है, जहाँ पे इसकी उत्पत्ति के भारत देश की उत्पत्ति का कोई भी अभी तक ये नहीं कह लिखित प्रमाण नहीं मिला था कि भारत की उत्पत्ति कहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से हम और भी देशों को देखते हैं तो उनकी उत्पत्ति के कारण डिजिट हमें या उनकी स्थिति के बारे में उनकी जानकारी, परंतु तो इसी तरह से भारत को हम आर्यव्रत, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से जानते हैं। और भारत के जिस तरह से भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत बहुत तेज़ी से विकास करने लगा, जिससे क्या हुआ कि भारत का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो आर्थिक दृष्टि से और सैन्य दृष्टि से, आर्मी की दृष्टि से, तो ये भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देश में विकसित होने लगा। और क्योंकि जो भारत की भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छी है। और भारत जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिया है ये भारत के जो एशिया के दक्षिणी भाग में है, और इसके आसपास जैसे हिंद महासागर दक्षिण में है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। तो ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है समुद्री तल से। और उसके बाद ये भारत जो मुख्य देखा जाए जो भूमि है वो जिसका विस्तार हुआ है 8 डिग्री। ये जो डिजिट जो है वो पढ़ने में मुझे जोग्राफिकल ये जो रेखा है इतनी डिटेल में नहीं मालूम। तो 8 डिग्री से लेकर उत्तर में है 37 डिग्री सेल्सियस डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। और देशांतर रेखाएं हैं जो खड़ी जो लाइनें होती हैं वो अक्षांश रेखा कहलाती है, और जो आड़ी लाइनें होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ये जिसको पूर्व में देखा तो 68 जो डिग्री पूर्व में है और 97 डिग्री पूर्व के देशांतर रेखाओं में है। तो ये कर्क रेखाओं से देश को दो भागों में, जो बीच में सबसे ज़्यादा जो ये जो आप देख रहे हो, तो ये देश को ऊपर नीचे दो भागों में बांट रही है, और ये कर्क रेखा कहलाती है। तो ये जो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा जो भारतीय समय के देश क्योंकि हम ये जो भारतीय जो समय होता है हम इन रेखाओं के आधार पर, जैसे कि मैं आपको डिटेल में तो नहीं समझा सकती, परंतु ये जो अपन घड़ी देखते हैं तो ये अधिकतर ये अपना स्थान, एग्जैक्ट स्थान देखते हैं जो साइंटिस्ट लोग, ये सब रेखाओं और डिग्रियों के द्वारा ही अनुमान लगाते हैं। जो पृथ्वी का जो घुमाव होता है या इनका जो परिक्रमा होती है, तो ये रेखाओं के आधार पर ही इनका अनुमान लगाते हैं। और ये मानचित्रों के द्वारा देश की जो समय गणना की है तो ये मानचित्रों के द्वारा ही की जाती है। और जिसमें देशांतर रेखा है भारत के जो राज्यों से निकलकर गिनती है, तो इससे पता चलता है कि कर्क रेखा देश के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो भूमि ये जो ज़मीनी भाग है, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार जो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो देशांतर रेखाएं ये भारतीय मैप के द्वारा ही हम इसकी राज्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। और यहाँ से किन के राज्यों से ये गुजरती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा गुजरात राज्य से के मध्य से होकर गुजरती है, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर, लक्षद्वीप, भारत के क्षेत्रों में जाकर मिलती है। तो ये जो पॉइंट है पहला है ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, मतलब जो कर्क रेखा भारत के लगभग दो भागों में बांटती है। मानक जो देशांतर रेखाएं हैं वो पूर्व में भारत के कम क्षेत्र में स्थित है। जो ये देख रहे हैं ये देशांतर रेखा है, जो खड़ी है ये देशांतर रेखा है, और जो आड़ी थी वो
मध्य, ये जो आप देख रहे हो, ये वाली, ये जो कर्क रेखा है जो अहमदाबाद या गुजरात से होते हुए, इसके बाद अब आपने ये देखा जो देश का जो सबसे पश्चिमी राज्य है ना गुजरात, उसके पूर्व अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब रेखाओं के आधार पर ही बढ़ता है। और देश का जो दूर का जो दूसरा राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, वो सबसे दक्षिणी राज्य जो तमिलनाडु है, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु कर्क रेखा से होते हुए गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो इस तरह से ये रेखाओं का देखने को मिलता है। तो उसके बाद में जो भारत में जितने भी मानचित्र दिए रखे हैं जो पड़ोसी राज्य की स्थिति है, तो भारत के उत्तर पश्चिम से में जैसे देखा जाए तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उत्तर पश्चिम में नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो ये सारे, और श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो पाक जल, जो डमरू मध्य जल संधि हुई थी, जिसको बोलते हैं, इनके बीच में एक जल संधि हुई थी, पाक सेट्रिट इज द बिटवीन। तो ये रेखाओं का आधार पे हुई थी कि कितना भाग हमारा है, या इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, एडमिशन जो भारत में देखा जाए तो इसके बाद एडमिशन यूनिट द इंफॉर्मेशन, तो जो भारत की जो तटीय सीमाएं हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं कि क्षेत्रफल की, जैसे हम देखा जाए तो भारत 7वें स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और विश्व के क्षेत्रफल लगभग 2.42 भूभाग जो पृथ्वी में है। और भारत की जो मानचित्र में हम देखा है कि इसके जो पश्चिम में जो विस्तार हुआ है भारत का दक्षिणी भाग में, तो इसका विस्तार हुआ है। तो कह सकते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। तो ये भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,37,263 वर्ग किलोमीटर। और एरिया वाइज भारत 7वें नंबर पे आता है, और जनसंख्या वाइज भारत दूसरे नंबर पे आता है। क्षेत्रफल मतलब जो एरिया होता, एरिया वाइज है ना, तो एरिया वाइज ये 7 नंबर पे है, पॉपुलेशन वाइज सेकेंड नंबर पे, और जो इसका कवरिंग क्षेत्र है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है ना। तो इस टाइप से ये इसका जो इंफॉर्मेशन है भारत की वो देखने को मिलती है। उसके बाद जो आपके पॉइंट दे रखे हैं 8 पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए, भारत जो एक राज्य जो संघ की दृष्टि से, इसमें 29 राज्य है ना, और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी 7 यूनियन टेरिटरी से। अब परंतु जब धारा 370 हटी और उसके बाद 2 राज्य और बढ़ गए हैं, उसके बाद ये 31 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। इसके बाद ये भी वर्तमान में 2019-20 में हुए थे। इससे पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो 19 में हुए हैं ये। और इसके पहले जो अगर 2018 भी देखते हैं तो अनुमानित 29 ही लिखेंगे, परंतु जब वर्तमान का पूछते हैं 2019 के ऊपर अभाव, तो 31 लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है जो नई दिल्ली, तो कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये तो पॉइंट समझाने की जरूरत ही नहीं है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है ना कंट्री में। इसके बाद जो अंडमान और निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित, और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका पौंडीचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसमें कुछ क्षेत्र पूर्वी तट का और कुछ क्षेत्र पश्चिमी तट का पर स्थित है, मतलब बीच में आता है वो, तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों के बीच में आता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है
कि उत्तर पूर्व में जो जो 7 राज्य है उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 7वां पॉइंट है, जो भारत में कुल संख्या जिलों की कितनी है, 640। देश में गाँव में कुल संख्या मतलब गाँव को हम कह सकते हैं 6,40,930 है। अब तो कुछ कम हो गए होंगे क्योंकि गांव अब धीरे धीरे जिले में तब्दील हो गए हैं। तो अभी वर्तमान का मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। तो फिजिकली डिवीज़न ऑफ इंडिया, भौतिक तौर पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो अच्छा नीचे तो ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया डिवीज़न डिवाइडेड 29, मतलब प्रशासन की दृष्टि से हम देखें कि भारत में 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये भारत की जो राजनीतिक, जो ऊपर आपका ये चित्र दे रखा है पीछे की साइड, हाँ ये वाला, तो इस राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश और जो है तो उनकी एक लिस्ट बनानी है। और ये जो नई दिल्ली भारत की जो राजधानी है उसके उसको भी उनको इंक्लूड करना है। उसके बाद पढ़ते हैं कि फिजिकल डिवीज़न इंडिया, तो भारत जो स्थान जो है वो भारत एक बहुत बड़ा देश है। और हमारे देश में हर प्रकार में हर जगह पे अलग अलग जलवायु, जैसे मैंने कि बताया था कि अलग अलग जलवायु होती है और अलग अलग जलवायु के कारण वहाँ की आकृति, उनका खान पीन, उनका रहन सहन सब अलग अलग होता है। कहीं पे पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटियाँ हैं, मरुस्थल है। तो हर प्रकार की प्रकृति अलग अलग होती है और ये प्रकृति के आधार पे हम भारत को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो इसके आधार पे हम देखते हैं कि पहला है नॉर्थर्न माउंटेन, उत्तरी प्रायद्वीप के प्रदेश। सेकंड है उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्थर्न प्लान। तीसरा है पेंसुलर प्लेटेन, प्रायद्वीप के जो पठार। चौथा होता है जो तटीय प्रदेश होते हैं, कोस्टल रीजन्स। और पांचवा है आइसलैंड, द्वीप समूह। तो नॉर्थर्न माउंटेन, फर्स्ट जो नॉर्थर्न माउंटेन है इसके डिटेल पढ़ेंगे पेज नंबर 27, कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।